सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। आज की कथा बहुत खास और जीवन को बदलने वाली है। आज की कथा को आप मन लगाकर सुनें। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न कि संसार में सबसे कोमल और नरम स्थान कौन सा है। दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे मीठा कौन सा पदार्थ है। तीसरा प्रश्न कि किन आदतों के चलते व्यक्ति गरीब और धनी बनता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को श्रद्धा के साथ देखेंगे तो आपको अपार सुख शांति की अनुभूति होगी। वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार माता पार्वती और शिवजी मृत्यु लोक पर भ्रमण के लिए निकले। नंदी पर सवार होकर भगवान शिव और पार्वती धरती की दशा देखने के बाद वह वापस कैलाश को लौट गए। कैलाश पर पहुंचने पर माता पार्वती ने महादेव से कहा कि नाथ, मेरे हृदय में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, कृपया उनका निवारण करें। इस पर महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपको व्याकुल किए हुए हैं, आप पूछिए। फिर माता पार्वती कहती हैं कि भगवान, धरती का अवलोकन करते हुए ये ज्ञात हुआ कि मनुष्य अपने आचरण को धर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है। वह अपने परिवारजनों का सम्मान तक नहीं करता। इसके अलावा पृथ्वी पर ऐसे भी मनुष्य हैं जो संपन्न और खुशहाल हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत दुखी और गरीब हैं। आप मेरे इन प्रश्नों का निवारण करें। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव के आगे फिर से वही प्रश्न दोहराए कि संसार में सबसे कोमल वस्तु क्या है, सबसे मीठा पदार्थ क्या है, और किन कारणों के चलते इंसान गरीब और धनवान बनता है। महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि मैं आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा, कृपया आप सो मत जाना। माता कहती हैं कि आप कथा को कहिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। फिर भगवान शिव ने कथा कहना आरंभ किया। भगवान शिव कहते हैं कि एक नगर में धनवान सेठ रहता था जो देश विदेशों में व्यापार करता था। उसके यहाँ 3 पुत्रियाँ थीं जो सुंदर और गुणवान थीं। सेठ का जीवन बड़ा सुख व्यतीत हो रहा था। एक दिन सेठ व्यापार करने के लिए विदेश जा रहा था। इस देश में सोने चांदी की अधिकता थी और यहाँ सुंदर चीज़ें बनाई जाती थीं। तो सेठ सोचता है कि अपनी बेटियों के लिए भी कुछ उपहार लेकर आऊं। तो वह अपनी बेटियों से पूछता है। तो उसने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि पुत्री, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो। जिस पर बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं तो आपको सबसे ज़्यादा, अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर सेठ बड़ा खुश हुआ और बोला, पुत्री, मैं व्यापार हेतु अनोखे देश जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए उपहार में वहाँ से क्या लेकर आऊँ। तो वह पुत्री ने बोला कि पिताजी, मुझे हीरे और मोतियों से जड़ा एक हार लाइए। फिर दूसरी बेटी को बुलाया और पूछा, बेटी, मुझसे कितना प्रेम करती हो। उसने कहा कि मैं आपको भगवान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो पिताजी और अधिक खुश हो जाते हैं। फिर उसने पूछा कि मैं आपको उपहार में क्या लेकर आऊँ। तो उसने कहा कि वह उसके लिए सोने के कंगन लेकर आए। फिर उसने तीसरी बेटी को बुलाया। उसने भी वही प्रश्न किया कि आप मुझे कितना प्रेम करती हो। जिस पर पुत्री ने उत्तर दिया कि मैं आपसे उतना प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, यानी कि चुटकी भर। अपनी पुत्री का ऐसा जवाब सुनकर सेठ बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में बेटी से कहा कि मैं तो तुम्हें विदेश से कुछ उपहार लाने के लिए बुलाया था, लेकिन तुमने तो मुझे ही क्रोधित कर दिया। तुम्हें अपनी बड़ी बहनों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। बेटी ने पिताजी के आगे शीश झुकाकर कहा कि मैं तो कोई उपहार नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि आपकी यात्रा सुखद हो और आप सकुशल घर लौट कर आएँ। वह सेठ विदेश चला गया और जब वह लौट कर आया तो उसने अपनी बड़ी बेटी को हीरे का हार दिया और दूसरी बेटी को कंगन। दोनों बहनें बड़ी खुश हो जाती हैं। वहीं सबसे छोटी बेटी यह सब देख अपनी बहनों को खुश देख और भी ज़्यादा खुश हो जाती है।
छोटी बेटी को पिता के बुरे व्यवहार और उपहार का ना देने का कोई गम नहीं था। अब समय बीतता गया, उसकी बेटियां अब बड़ी हो गईं। एक दिन एक राजकुमार उस नगर में भ्रमण के लिए आया। नगर में भ्रमण करता हुआ राजकुमार सेठ के घर पहुंच गया। सेठ ने उसका बहुत ही सम्मान किया और उसे जलपान कराया। वहीं उसकी बेटियां भी थीं, जिसे राजकुमार देख रहा था। जाने से पहले उसने सेठ से कहा कि मेरे पिताजी मेरे विवाह के लिए कोई योग्य कन्या देख रहे हैं, परंतु जितना मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी सबसे छोटी पुत्री मेरे मन को भा गई है। उसके व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपनी छोटी पुत्री का विवाह मेरे साथ करें। तभी सेठ राजकुमार से कहता है कि आप सही हैं, क्यों ना आप मेरी सबसे बड़ी बेटी से विवाह करें। राजकुमार ने कहा कि इसके लिए तो मुझे मेरे पिताजी से बात करनी होगी। अगर उन्हें आपकी बेटी योग्य लगेगी तो वह हाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी बेटी को मेरे साथ महल में भेजना होगा। अगर पिताजी को ये मेरे लिए योग्य लगी तो ठीक है, नहीं तो मैं स्वयं आपकी पुत्री को सकुशल वापस छोड़ आऊँगा। सेठ ने हाँ कर दी। राजकुमार और सेठ की बड़ी पुत्री के साथ महल पहुंचा। महल में उसका बहुत अच्छे से खातिरदारी की। राजकुमार ने सेठ की पुत्री से पूछा कि क्या आपने आज से पहले इतने अच्छे और मुलायम बिस्तर पर बैठे हैं? दूसरा, क्या आज से पहले इतना मीठा और स्वादिष्ट शरबत पिया है? तो उसने दोनों ही प्रश्नों का उत्तर ना में दिया। आप इस विवाह योग्य नहीं हैं। मैं आपको सकुशल आपके घर छोड़कर आता हूँ। फिर सेठ की दूसरी पुत्री को राजा से मिलवाने का अनुग्रह किया। राजकुमार सेठ की पुत्री को महल में ले गया और वही दोहराया जो बड़ी बेटी के साथ किया था, जिस पर उसने भी वही उत्तर दिए। तब राजकुमार ने उससे कहा कि आप भी हमारी पत्नी नहीं बन सकती। वादे के अनुसार वह उसके पिता के पास उसे छोड़ आया। अब राजकुमार ने कहा कि अब मैं आपकी छोटी पुत्री को महल ले जा सकता हूँ। सेठ ने बड़े अनमने मन से सबसे छोटी बेटी को राजकुमार के साथ जाने की आज्ञा दी। तब जाते हुए उसकी पुत्री ने मंदिर में शीश नवाया और अपने माता पिता को प्रणाम किया। फिर वह राजकुमार के साथ महल में चली गई। राजकुमार ने वही सब किया जो उसकी बड़ी बहनों के साथ किया। उससे भी राजकुमार ने वही प्रश्न किया तो उसने हाँ में उत्तर दिया। ऐसा उत्तर सुनकर राजकुमार और दूर खड़े उनके पिता हैरान थे। फिर वह विस्तार से बताती है कि हे राजकुमार, इससे अधिक मुलायम मेरे माता की गोद है, इससे अधिक आरामदायक कुछ नहीं है, और सबसे अच्छा शरबत है मेरे शरीर में लहू बनकर दौड़ता मेरी माता का दूध, जिसे हमने बचपन में बहुत पिया है। माँ का दूध वो अमृत है जो नवजात शिशु और उसकी बुद्धि को लाख गुना पोषित करता है। माता के दूध की तुलना किसी भी शरबत से नहीं की जा सकती। ऐसे सही उत्तर सुनकर राजकुमार और राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सेठ सेठानी से आज्ञा लेकर राजकुमार ने सेठ की सबसे छोटी पुत्री से विवाह किया। एक दिन सेठ को महल में भोजन के लिए बुलाया। महल में सेठ की बेटी ने पिता का बहुत आदर किया और बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। सेठ व्यंजन चखता और मुंह बनाकर आगे बढ़ जाता और दूसरा व्यंजन चखता और उसे छोड़ देता। तब वह बोला कि कैसा खाना बनाया है। बेटी बोली, ये भोजन मैंने खुद आपके लिए बनाया है। सेठ बोला कि बेटी, अगर इतने व्यंजन बनाए हैं तो इसमें चुटकी भर नमक क्यों नहीं डाला? बिना नमक के भोजन का स्वाद कुछ नहीं होता, वह तो बेकार है। जिस पर बेटी बोली कि पिताजी, यही तो जीवन की विडंबना है। जब वर्षों पहले आपके पूछे जाने पर मैंने कहा था कि पिताजी, मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, यानी कि चुटकी भर, मेरे उत्तर को सुनकर आप मुझ पर क्रोधित हो गए। आप यह समझ ही नहीं पाए
कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। आप तो झूठी प्रशंसा के मोह में फंसे थे। आपने मेरा तिरस्कार कर दिया। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहती थी कि जिस तरह बिना नमक के भोजन बेस्वाद होता है, वैसे ही एक बच्चे के लिए उसका पिता होता है। ऐसा सुनकर सेठ ने अपनी बेटी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उसे गले से लगा लिया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जैसी पुत्री हर घर में हो। ऐसी कथा को सुनकर माता पार्वती ने भगवान से कहा कि आपकी कथा जीवन को बदलने वाली है। भगवान ने पार्वती जी के तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि सेठ की 2 पुत्रियों ने जैसी नियत और मनसा रखी, उन्हें उसी के अनुरूप उपहार धन मिले। छोटी बेटी ने सादगी और जीवन की सत्यता को चुना और इसी वजह से वह राज्य की महारानी बनी और राजकुमार की वधू बनी। हे देवी पार्वती, जो अपने माता पिता का आदर सत्कार करता है, आज्ञा पालन करता है, वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता और उस पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। आशा करते हैं कि आपको आज की यह हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।